प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह और शांति मिलता रहे। जब भी परमेश्वर कुछ सृष्टि को बनाते हैं तो उसको बनाने के पीछे परमेश्वर का कुछ ना कुछ उद्देश्य है। परमेश्वर जब आपको बनाया है तो आपके जीवन के पीछे भी परमेश्वर का कुछ ना कुछ उद्देश्य है। इस दुनिया में जो कुछ भी है उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य परमेश्वर के पास है। बिना उद्देश्य का कुछ भी चीज़ को सृष्टि नहीं करते हैं। जब उन्होंने मनुष्य को सृष्टि किया तो मनुष्य को सृष्टि करने के पीछे भी परमेश्वर के पास, परमेश्वर के मन में एक उद्देश्य था। बनाने से पहले ही उनके पास में एक प्लान था, बनाने से पहले ही उनके पास में एक उद्देश्य था। और मनुष्य को जब उसने बनाया है तो उसके पीछे एक बड़ा उद्देश्य है। जब मनुष्य कुछ चीज़ को बनाता है, जैसे बहुत सारे आविष्कार मनुष्य ने किए हैं, तो उनको बनाने के पीछे भी मनुष्य का कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। बनाने से पहले उनके मन में ये उद्देश्य मौजूद होता है। जब उसने मनुष्य को बनाया, उत्पत्ति 1:26 में लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। मनुष्य को बनाने से पहले ही परमेश्वर के पास में उद्देश्य था कि इस धरती पर जब मैं मनुष्य को बनाऊंगा तो वो एक अधिकारी के रूप में होगा। मनुष्य को बनाने के बाद में अधिकार उनको नहीं दिया गया, अधिकार दिया गया, लेकिन पहले से परमेश्वर के मन में था कि मैं जब उनको बनाऊंगा तो इस पृथ्वी पर एक अधिकारी के रूप में वो होगा। परमेश्वर स्वर्ग में है, वो सबसे महान है, वो सारे चीज़ों से वो ऊपर है और उसके नीचे में मनुष्य है और मनुष्य के नीचे सारी सृष्टि है। क्योंकि यहाँ लिखा है कि जब वो मनुष्य को बनाऊंगा, ऐसा उसने कहा, तो वे समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। और इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है। और जब उसने मनुष्य को बनाया तो यहाँ लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को, परमेश्वर अपने आप से उसने कहा। परमेश्वर में ट्रिनिटी पाया जाता है, त्रिएकता पाया जाता है। पिता परमेश्वर, पुत्र यीशु मसीह और पवित्र आत्मा परमेश्वर, ये तीनों एक दूसरे से कहे, वे आपस में कहे कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। आप परमेश्वर की समानता और स्वरूप में बनाए गए हैं। आपको बनाने से पहले परमेश्वर प्लानिंग किया है। लेकिन कई बार शायद आप सोचते होंगे कि मनुष्य को तो उसने सबसे बाद में बनाया, शुरू में कुछ और चीज़ को बनाया, उसको तो 6वां दिन में बनाया। इसका मतलब मनुष्य का वैल्यू कम है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। परमेश्वर कई चीज़ों को लेट में जब बनाता है तो उसके पीछे भी परमेश्वर का एक बड़ा उद्देश्य होता है। मनुष्य को 6वां दिन बनाने का कारण है कि उसने सब कुछ, जितना भी 5वां दिन तक उसने सृष्टि किया, वो सारा चीज़ उसने मनुष्य के लिए किया है, ताकि जब मनुष्य को मैं बनाऊंगा तो उसको किसी भी चीज़ की कमी ना हो, किसी भी चीज़ की घटी उसको ना हो। कितना अनुग्रहकारी परमेश्वर है। जब मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया तो किसी भी चीज़ का कमी उसको नहीं था। उसको परमेश्वर से मांगना नहीं पड़ा कि मुझको खाने के लिए भोजन दीजिए, उसको कुछ भी चीज़ का कमी नहीं था। परमेश्वर सब कुछ बिना मांगे ही मनुष्य को दिया था। आज जिस जनरेशन में हम सब जीवित हैं, हमें भी परमेश्वर से कुछ चीज़ का ज़रूरत है तो हमें मांगने का ज़रूरत नहीं। मांगने से पहले ही परमेश्वर ने ऑलरेडी कलवारी क्रूस पर सब कुछ कर दिया। उसने उद्धार का उपाय हमारे लिए कर दिया है। सब कुछ उसने कलवारी क्रूस पर हमारे लिए उपाय कर दिया। वैसे ही आदम के लिए भी टोटल चीज़ उसने उसको बनाने से पहले ही सब कुछ को रेडी करके रखा। जब हमारे घर में प्रोग्राम होता है, शादी का फंक्शन होता है, तो हम महीनों से ही उस प्रोग्राम के लिए जुगाड़ करने लगते हैं। महीनों से ही हम सारा चीज़ का प्रबंध करने लगते हैं कि जब रिश्तेदार आएंगे तो उनको किसी भी चीज़ की कमी ना हो। इसी प्रकार से परमेश्वर मनुष्य को बनाने से पहले सब कुछ उसने रेडी करके रखा। और 1:26 में लिखा है, मनुष्य को उसने अपने स्वरूप और समानता में बनाया। स्वरूप और समानता में कहने का मतलब परमेश्वर के पास जो प्राण और आत्मा है, वही मनुष्य के अंदर भी
उसने दिया है। प्राण कहने का मतलब परमेश्वर के पास बुद्धि है, मनुष्य के अंदर भी उसने बुद्धि दिया। परमेश्वर के पास में भावनाएं हैं, मनुष्य के पास भी भावनाएं हैं। परमेश्वर के पास इच्छाएं हैं, वैसे ही मनुष्य के पास भी इच्छाएं हैं। और परमेश्वर के पास आत्मा है, हमारे पास भी आत्मा है। तो उसी स्वरूप में और समानता में हम सब बनाए गए हैं। और आज हम जो कुछ कर रहे हैं, क्या हमारे पास भी कुछ अच्छा उद्देश्य है? जो कुछ भी हम करते हैं, जैसा परमेश्वर के पास उद्देश्य है, वैसे हमारे पास भी क्या सकारात्मक उद्देश्य है? परमेश्वर के वचन में लिखा है और एक जगह, यशायाह उसका 43 अध्याय और उसके 7 पद में लिखा है, हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है। परमेश्वर मनुष्य को अपनी महिमा के लिए बनाया है। आपको और मुझको बनाने का जो उद्देश्य है परमेश्वर के पास, वो उसकी महिमा के लिए। तो हम सबको अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा करना है। महिमा करने का मतलब लगातार बैठ करके उसकी गीत गाना, आराधना करना नहीं। महिमा करने के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है जो आने वाले दिनों में हम सीखेंगे। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष देने पाए। आमीन।